महाभारत में युद्ध बहुत है, शस्त्र बहुत हैं, पर कुछ क्षण युद्ध से भी बड़े होते हैं। यह कथा रणभूमि की नहीं है। ये कथा है एक द्वार पर आए भिक्षुक की और एक दानवीर की। यह कथा है कर्ण की। कर्ण को सब जानते थे, सूर्यपुत्र, महान धनुर्धर, अंगराज, पर बहुत कम लोग उसे समझते थे। उसके जीवन में सम्मान बाद में आया, अपमान पहले, और जब सम्मान आया तो वह अकेला ही रहा। कर्ण का जीवन कठोर था, पर उसका स्वभाव कठोर नहीं हुआ। उसने सीखा था जो मिला है वह दिया जाए। दान उसके लिए पुण्य नहीं था, दान उसकी आदत थी। कर्ण जन्म से ही अलग था। उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। ये आभूषण नहीं थे, ये उसकी रक्षा थे। ये उसकी पहचान भी थी। उन्हीं के कारण देवता भी उससे सावधान रहते थे। कुरुक्षेत्र की हवा भारी हो चली थी। युद्ध निश्चित था। इंद्र जानते थे यदि कर्ण कवच और कुंडल सहित युद्ध में उतरा तो अर्जुन का बचना कठिन होगा। इसलिए देवताओं के राजा स्वयं आए भिक्षुक बनकर। कर्ण अपने द्वार पर खड़ा था। सूर्य ढल रहा था। तभी एक ब्राह्मण आया, सरल वेश, नम्र स्वर। दान चाहिए। कर्ण मुस्कुराया। उसने पूछा, नहीं क्या? उसने कहा, मांगो। कर्ण जानता था, वह पहचान गया था यह इंद्र हैं, और वह यह भी जानता था कि वे क्या मांगेंगे। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारे कवच और कुंडल। क्षण भर मौन छा गया। यह दान धन का नहीं था, यह दान जीवन का था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्य, उसका पिता। फिर उसने स्वयं की ओर देखा। एक क्षण में सब समझ लिया। यदि यह दान दिया गया तो मृत्यु निश्चित है, पर यदि न दिया गया तो कर्ण कर्ण नहीं रहेगा। कर्ण ने कहा, यदि आपने मुझसे वही मांगा जो मुझे में बनाता है तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा। कर्ण ने अपने कवच उतारे। कोई चीख नहीं, कोई आक्रोश नहीं। कुंडल निकाले। रक्त बहा, पर चेहरा शांत रहा। दान पूरा हुआ। इंद्र कुछ नहीं बोले। देवता भी उस क्षण छोटे पड़ गए। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुमने जो दिया है उसके बदले कुछ मांगो। कर्ण बोला, मुझे सदैव दानी कहलाने का अधिकार दो, और एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक बार चले। कर्ण जानता था अब उसका अंत निश्चित है, पर भय नहीं था, क्योंकि उसने धर्म को अपने पक्ष में रखा था। कर्ण इसलिए महान था कि वह सब कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोया। दान वह है जो देने के बाद भी तुम्हें जीवित रखे। कर्ण मरा नहीं, वह दान में अमर हो गया। यही है भारत।